ठीक है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर को दिखाने के लिए ऐसा वो काम करते हैं। तो सच में मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसा स्पिरिचुअल फादर मिला है जो सदैव मेरे साथ खड़ा रहता है, मेरे सुख में दुख में, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं बल्कि सच में खड़ा होता है ना। तो ऐसे मैन ऑफ गॉड के साथ जुड़ करके सेवा करना हमारे लिए भी बहुत ही आशीषित बात होती है, और उनके सानिध्य में सेवकाई को सीखना, आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत ही ब्लेसिंग्स की बात होती है। और हम लोग सीख रहे हैं अभी, हम लोग, मैं हमेशा कभी ये नहीं कहता कि मैं सीख चुका हूँ, बल्कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं सीख रहा हूँ, है ना। और मैं उनसे प्रतिदिन कुछ नया सीखता हूँ, उनके जीवन से, उनके उठने से, बैठने से, चलने से प्रतिदिन कुछ नया सीखता हूँ। हालेलुया। आप लोग भी उनको जानते हो, आपने भी उन्हें देखा है ना, कि वो प्रतिदिन अपने जीवन से कुछ नया हमें सिखाते हैं, अद्भुत बातें हमें सिखाते हैं। हालेलुया। तो ऐसा मैन ऑफ गॉड हमारा स्पिरिचुअल फादर है, तो सच में हम लोग खुश होते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि उन्होंने कभी कोई दिखावा नहीं किया, है ना। उन्होंने हर काम, उनको पता था कि उनकी लोग यहाँ पर फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन उनको ये पता है कि जब वो कुछ करते कि तो उनकी फोटो स्वर्गदूत खींचता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपकी फोटो कोई यहाँ खींचे या ना खींचे, कोई क्लिक करे या ना करे, लेकिन फरिश्ते आपकी फोटो क्लिक करते हैं, खींचते हैं जब आप कोई अच्छा काम प्रभु के लिए करते हो। और बड़ी बात क्या है कि दुनिया आपकी फोटो खींचे, आप सेल्फी खींचो या आप फोटो खींचो, या परमेश्वर के फरिश्ते आपकी फोटो खींचे अच्छा काम करते हुए, है ना। तो उनकी फोटो परमेश्वर के फरिश्ते खींचते हैं, मुझे ये पता है जब वो काम करते हैं। और आप सब लोग ब्लेस लोग हो, पता है जितने लोग हो ना, मैं आपको एक बात बोलूँ, आप ब्लेस लोग हो, क्योंकि हमारे पास ऐसा स्पिरिचुअल फादर है ना, ऐसा आत्मिक पिता हम सब लोगों के पास है। सही बात है ना, कर्म करो, दिखावा ना करो, काम करो। कि उन्होंने हमें ऐसी टीचिंग दी है, ऐसी शिक्षा दी है ना, कि हम लोग दिखावे की सेवा कभी नहीं करते, कभी हम अपने आप को बढ़ावा नहीं देते, कभी नहीं कहते हम लोग कि हमारी कलीसिया बेस्ट है, केवल हम ही बेस्ट हैं, हमारी टीचिंग बेस्ट है, हमारे लोग बेस्ट हैं, सब कुछ ये वो। हम लोगों के बढ़ने का कारण यही है, पता है आप लोगों को, आप सब लोगों को पता है कि ये यीशु सत्संग मंडली के बढ़ने का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यही है, निस्वार्थ सेवा। हमने कभी डोनेशन नहीं लिया, कभी दान नहीं लिया, कभी दशवांश नहीं लिया, इसलिए हम लोग ब्लेस लोग हैं। बाइबल में लिखा है कि कोई अगर तुम्हें हर्ष से दे तो उसे लो, उसे एक्सेप्ट करो। लोग हमें हर्ष से देते हैं, खुशी से देते हैं। और कुछ भाई लोग हैं हमारे साथ, केवल कुछ भाई कुछ बहनें हमसे ऐसी जुड़ी हैं कि जो अपने दान दशवांश से प्रभु की सेवा करते हैं। तो हमें औरों से मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें परमेश्वर ने देने वाला बनाया है। ये चीज़ें हमने सीखी हमारे स्पिरिचुअल फादर से, हमारे आत्मिक पिता से, है ना। उन्होंने कभी मांगा नहीं, लोगों ने खुशी से उन्हें दिया। हमने कभी सेवकाई के लिए नहीं बोला, हाँ जब ज़रूरत होती है हम लोग बोलते हैं तो हमारी टीम खड़ी होती है, हम अपनी टीम को ज़रूर बोलते हैं तो हमारी टीम खड़ी होती है। हमें लोग पैसा देखकर प्रभु का काम करते हैं और हम यीशु को देखकर। मैंने बताया ना अभी आपको कि एक समय ऐसा था, अभी 1 साल पहले एक भाई मुझसे आए और मुझे उन्होंने धन के बारे में बोला कि आप ये धन ले लो, ये थोड़ा बहुत पैसा ले लो और हम आपको पैसा देंगे, आप हमारे साथ जुड़ करके आप अपनी कलीसिया को हमारे साथ मिक्स कर दो और हमारे साथ जुड़ करके सेवा करो। परमेश्वर का वचन इंस्टेंट मेरे माइंड में आया कि परमेश्वर और धन दोनों की सेवा हम एक साथ नहीं कर सकते। तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं आपके साथ जुड़ करके सेवा नहीं करूँगा। मैं अपने आत्मिक पिता को, अपने स्पिरिचुअल फादर को और मैं अपनी आत्मिक कलीसिया को कभी नहीं छोड़ सकता। मैंने उन्हें साफ मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया, पता है। और मैंने देखा कि मेरे बाद उन्होंने कई लोगों को बोला और कई लोग जुड़ गए, केवल पैसे को देख करके कई लोग जुड़ गए और उन्होंने अपनी आत्मिक कलीसिया और अपने स्पिरिचुअल फादर को छोड़ दिया। और मैं आपको कह रहा हूँ ये सब लोग घेजी हैं, घेजी। जिन लोगों ने पैसा देखकर अपनी आत्मिक कलीसिया और अपने आत्मिक फादर को छोड़ा है ना, स्पिरिचुअल फादर को छोड़ा है, वो सब लोग घेजी की कैटेगरी में आते हैं। जिन्हें अभी तो धन दिख रहा है लेकिन बाद में वो उसका परिणाम नहीं जानते हैं, जो परिणाम उनका होने वाला है। मेरी लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव आए, बहुत सी समस्याएं आई, बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, ठीक है। मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ ऐसा नहीं है कि बहुत सी बार, कई बार, क्योंकि हम एक परिवार के सदस्य हो जाते हैं तो हम लड़े झगड़े, लेकिन कभी भी पूरी लाइफ टाइम 10 साल हो गए मैंने कभी अपने स्पिरिचुअल फादर को नहीं छोड़ा, कभी अपने आत्मिक पिता को नहीं छोड़ा, है ना। लोगों ने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, इसलिए मैं आज यहाँ हूँ और लोग जलते हैं मुझे देखकर,
हो सकती है, उससे बड़ी शिक्षा आपके लिए कुछ हो सकती है कि उस व्यक्ति ने आपको यीशु मसीह का दीवाना बना दिया है और आप पागलों की तरह यीशु के पीछे भाग रहे हो, खोज रहे हो, आपके मुंह पर केवल यीशु 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 है। इतना बड़ा आपके जीवन में उसने काम कर दिया है ना। तो कैसे कह दें कि हम उस व्यक्ति को टीचिंग नहीं आती, या उस व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं है, या एनॉइंटिंग नहीं है, या अभिषेक नहीं है। प्रभु यही बोलेगा कि तू अपने स्पिरिचुअल फादर का नहीं हुआ, तू जब जमीन वाली अदन की वाटिका का नहीं हुआ, उस आत्मिक कलीसिया का तू नहीं हुआ जहाँ पे तुझे जन्म मिला, जहाँ पे तुझे पाला गया, तुझे दूध पिलाया गया है, जहाँ पर तुझे रोटी खिलाई गई, तो तू स्वर्ग में आकर स्वर्ग का क्या होगा। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों को छोड़ देगा। ऐसा वचन आओ, परमेश्वर आपको ब्लेस कर देगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आप ये करिए, आप वो करिए, आप वो करिए, और आप ये ऐसा वचन लोग सुनना चाहते हैं। लेकिन जहाँ वचन में डांट होती है, ताड़ना होती है, वो वचन लोग सुनना नहीं चाहते। और क्या करते हैं कि वो अपनी कलीसिया से दूर हो जाते हैं, अपने पासवान से दूर हो जाते हैं, अपने लोगों से दूर हो जाते हैं। जहाँ पर उनको डांट मिलती है, ताड़ना मिलती है, फटकार मिलती है, तो कमजोर लोग अपनी कलीसिया को छोड़ देते हैं, अपने अगुवों को छोड़ देते हैं। जहां उनको वचन यहाँ चुपता है, तुरंत उस कलीसिया को छोड़ देते हैं, दूसरी कलीसिया पकड़ते हैं, दूसरा पासवान ढूंढते हैं। ऐसे लोगों के हर 6 महीने, हर साल भर में स्पिरिचुअल फादर चेंज होते हैं। देखना, आत्मिक पिता चेंज होते हैं।